नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी, मैं कह रहा हूं, संविधान से ऊपर हो सकता है? क्या इस देश का कोई भी धर्म संविधान से ऊपर हो सकता है? यह सवाल आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस देश में तुष्टीकरण के लिए कानूनी कार्रवाई का पुरजोर विरोध हो रहा है। ना तो कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, ना ही एमसीडी की कानूनी कार्रवाई का पालन हो रहा है। सबसे पहले आज आपके सामने दो तस्वीरें रख रहा हूं। एक तस्वीर आज की है जो दिल्ली के शाहीन बाग की है। शाहीन बाग में आज अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम पहुंची। कानून के तहत कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर चलना था, लेकिन बुलडोजर चलने नहीं दिया गया। कानूनी कार्रवाई का पुरजोर विरोध हुआ। सामने एक भीड़ खड़ी हो गई, कहा बुलडोजर नहीं चले। आखिरकार बुलडोजर नहीं चला। भीड़ पर तो बुलडोजर चढ़ा नहीं देते, तो नहीं चला बुलडोजर, वापस जाना पड़ा उसे। कानूनी कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई। वहीं दूसरी तस्वीर काशी के ज्ञानवापी परिसर की है, जहां शुक्रवार और शनिवार को मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होनी थी। कोर्ट का आदेश था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर जाने ही नहीं दिया। दो दिन चले गए, लेकिन टीम अंदर नहीं जा सकी। पुलिस प्रशासन खड़ा रहा, लेकिन टीम अंदर नहीं जा सकी क्योंकि वहां एक भीड़ खड़ी हो गई जिसने कहा हम नहीं जाने देंगे। उनको समझाया जाता रहा कि कोर्ट का आदेश है, सर्वे कर लेने दीजिए, लेकिन नहीं से नहीं जाने दिया। शाहीन बाग में आज जैसे ही बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा, विरोध होने लगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पहुंच गए, समर्थकों को लेकर पहुंचे और कानूनी कार्रवाई का विरोध किया। लोग बुलडोजर के आगे धरने पर बैठ गए कि बुलडोजर जाएगा तो हम पर चढ़ के जाएगा। बुलडोजर के ऊपर चढ़कर हंगामा भी कर दिया। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने के लिए क्या क्या कहा गया। वही बात, ये टारगेटेड कार्रवाई हो रही है। अमानतुल्लाह ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि रोहिंग्याओं को बचाने के लिए कार्रवाई का विरोध हो रहा है। एक बार दोनों को सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। मैंने खुद आह्वान किया था, लोगों से खुद हटा लिया। मैं खुद आया था और मैं अभी भी कह रहा हूँ एमसीडी वाले आए मेरे पास, मुझसे बताया कि ये इंक्रोचमेंट है, मैं खुद हटा दूंगा अपने बुलडोजर से। ये कार्रवाई क्या दर्शा रही है? ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो, इनको पॉलिटिकल फायदा हो। ये आए हैं माहौल खराब करने, कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करने आए हैं, कुछ भी नहीं है। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण है तो एमसीडी उनको बताए, वो बुलडोजर चलवाएंगे। वाह भैया, नया सिस्टम पैदा हो गया है। अब विधायक को एमसीडी बताएगी और बुलडोजर एमसीडी नहीं चलाएगी, विधायक साहब चलाएंगे। ये वही अमानतुल्लाह खान हैं जिन्होंने जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो ताहिर हुसैन को बहुत मासूम बताया था, कहा था कि वो मुसलमान है इसलिए उस पर कार्रवाई हुई। आज की तारीख में कोर्ट ने ताहिर हुसैन को क्या बताया? ताहिर हुसैन को बताया कि भाई वो सिर्फ साजिश करता नहीं था, वो एक्टिव दंगाई था। और आज फिर पहुंच गए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से तथाकथित सेक्युलर गैंग परेशान हो गया। शाहीन बाग में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सीपीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेफ्ट की पार्टी, और कार्रवाई को रोकने की याचिका दी। अब कल तक शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीपीएम को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया, कहा कि हर बार यहां आ जाते हैं आप लोग। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हाईकोर्ट नहीं गए तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। वहीं ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी और कोर्ट कमिश्नर को बदलने वाली याचिका पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने मस्जिद का ताला खोलकर वीडियोग्राफी होने की अपील की। कल फिर मामले पर सुनवाई होनी है और उसमें तय कर दिया जाएगा कि किस दिन अब सर्वे होगा। लेकिन ऐसे में आज का सवाल राष्ट्रवाद में जो लोग पूछ रहे हैं कि शाहीन बाग से लेकर ज्ञानवापी तक कानूनी कार्रवाई का विरोध क्यों हो रहा है? अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हिंदू मुसलमान कैसे?
क्या कानून से ऊपर है देश का मुसलमान? देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? टारगेट करने वाली कार्रवाई जो बताई जा रही है, इस आरोप में कितना दम है? इस पर चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं। मौलाना अली कादरी, इस्लामिक स्कॉलर, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कादरी साहब, सीए, एनआरसी, किसी की नागरिकता नहीं जानी, कुछ नहीं होना, एक भीड़ खड़ी हो गई, उसको नहीं आने दिया। शाहीन बाग में आज क्या हुआ वो आपने देख लिया। काशी में कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया तो नहीं जाने दिया। लोग ये पूछ रहे हैं और लोगों के मन में ये प्रश्न आने लगा है कि इस देश का मुसलमान क्या देश के कानून से ऊपर हो गया? उसके लिए अलग कानून चलेगा क्या? देखिए साहब, ना मुसलमान देश के ऊपर है, ना तो कानून के ऊपर है। सब लोग संविधान के साथ में चलेंगे और कोई भी संविधान से हटकर नहीं चलेगा। रहा सवाल शाहीन बाग के इलीगल इंक्रोचमेंट की बात है, तो मैंने वहां पर जहांगीरपुरी में भी जब कार्रवाई हुई तो ये बात मैंने कही थी कि कोविड के बाद हमारे अपनी देश की जो आर्थिक स्थिति है और जो गरीब दाने दाने के लिए तड़प रहा है, भूखे मर रहा है, तो ठीक है, अगर एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट है, तो हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी ही भाई है, तो उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसके बाद में जो कुछ भी हमारी बुलडोजर की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जो लोग सियासी रोटी सेक रहे हैं, मैं उनकी तायद कतई तौर पर नहीं करूंगा, लेकिन इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, मुझको भी सोचना चाहिए और उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधर सके और वो ये परेशानियों से वापस हो सके। पर सर, इंक्रोचमेंट है, आप ये बात तो मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जो कानूनी तौर पर गलत है उसको कुछ दिन और चलने दीजिए। लोग कहेंगे या पूछेंगे, कल को मान लीजिए कोई कहीं चोरी करे, आप ये जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना कि भाई उसका घर नहीं चल रहा होगा, वो बेचारा गरीबी में है, इसलिए उसको कुछ दिन चोरी कर लेने दीजिए। जो कानूनी तौर पर गलत है वो गलत है, उसमें धर्म का एंगल क्यों लाया जाता है? मैं धर्म के एंगल की बात किया आपसे? नहीं, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। मैं आपको नहीं कह रहा हूं सर, अमानतुल्लाह खान ले आए, लेफ्ट ले आया ना। मैं साथ ही साथ ये भी तो कह रहा हूं ना कि जो लोग अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, मैं उनका भी मुखालिफ हूं, लेकिन हमको चाहिए, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए कि इस बारे में थोड़ा सोच विचार करें, क्योंकि जो लोग जिस तरीके से परेशान है, एक छोटी सी मिसाल है सर, अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है। वैसे ही समझिए कि ये लोग इलीगल का बनाए हैं, इलीगल कब्जा होगा, लेकिन थोड़े हालात को संभलने दीजिए, हमारे देश को संभलने दीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि फिर केसेस में इजाफा है, तो फिर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लॉकडाउन की तरफ हम चले जाए, तो और हमारी क्या हालत होगी? गरीब कहां जाएगा? गरीब की रोटी रोजी कैसे होगी? मैं ये कह रहा हूं कि इसका तरीका तो ये है ना कि यही बात लेकर या तो आप सरकार के पास जाएं या यही बात लेकर आप अदालत जाएं। आप बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएं, कहें कि नहीं हम नहीं चलने देंगे। आप जो है वो कहें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोर्ट का आदेश है, लेकिन हम मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये चीज जो है ना, ये गलत मैसेज दे रही है। शहजाद पूनावाला, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं, आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए बेचारा मुसलमान ये कर रहा है। देखिए, आज जो बड़ा व्यापक विषय आपने उठाया है, तो सुशांत जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, कागज नहीं दिखाएंगे, बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, सर्वे नहीं करवाएंगे, तहखाने नहीं खुलवाएंगे, लाउड स्पीकर नहीं उतरवाएंगे, संविधान गाएंगे टीवी चैनल पर आकर, पर शरिया के ही पाथ पर चलते जाएंगे और वोट बैंक के चक्कर में टुकड़े टुकड़े कर देंगे और करवाएंगे। ये देखिए, ये वोट बैंक का वीटो कार्ड नहीं चल सकता। ये गरीबी की बात कर रहे हैं, यही शाहीन बाग था ना, कितने हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया, गरीबों की दुकानें कितने महीने बंद रही, और किस पर? वो एक अवैध प्रदर्शन पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा था। अब ये कहते हैं कि ये देखिए, इनका बार बार बहानेबाजी शुरू हो जाता है। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था जी, अरे वो याकूब तो हालात का मारा था जी, अरे अफजल गुरु के साथ तो जुडिशियल एग्जीक्यूशन हो गई जी, अरे देखिए ना वो तो शाहरुख तो टिकटॉक का स्टार
था देखिए वो गरीब था। अरे इस प्रकार से होगा क्या? कानून सबके लिए समान है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब श्रीनिवासपुरी में भी घर जो डेमोलिशन उसको हटाया गया, कालिंदी कुंज में हटाया गया, रिठाला में हटाया गया, लोली कॉलोनी में हटाया गया, मेहरचंद मार्केट में हटाया जा रहा है, ये अलग अलग इलाकों में हटाया जा रहा है, तो वहां पर तो कोई नहीं खड़ा हो गया कि यहाँ के गरीबों की भी बात कर लो। केवल और केवल एक सही बात है। और देखिए हर जगह चला है, बार-बार क्यों लेकिन सिर्फ शाहीन बाग को लेकर के अरे मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं ये। और मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं उससे पहले अली कादरी साहब एक बात बताइए, जो शहजाद पूनावाला पूछ रहे हैं, यही शाहीन बाग था ना जो इतने महीने तक सारी दुकानें बंद करके बैठा था, क्योंकि जो सीए एनआरसी से किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी उसके लिए वहां टेंट लगा था और रास्ता रोका गया था। तब तो कोई गरीब नहीं था वहां पर, वो महीनों अपना बिजनेस ठप करके बैठे थे। आज बुलडोजर चलने लगा तो वो लोग गरीब हो गए। सुनिए सर, हमारे शहजाद साहब तो जो है अपनी लाइन ही बोलेंगे ना, उनको तो जो है ये सब समझने आएगा नहीं, क्योंकि वो एसी के रूम में बैठते हैं और आपके साथ में डिबेट करते हैं। जो लोग धूप में निकलते हैं, चल रहा क्या? ना साहब, मैं तो गरीब आदमी हूं साहब, मैं आपके उतना मैं आपके उतना बड़ा आदमी थोड़ी हूं। नहीं, आप दोनों गरीब हैं या अमीर है इससे मतलब नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, चलिए उनका प्रश्न छोड़िए, मेरा भी प्रश्न है, पब्लिक का प्रश्न है। जो शाहीन बाग महीनों दुकान बंद करके बैठ सकता है वो एनआरसी सीए वाला प्रोटेस्ट जो है उसको समर्थन करने के लिए, वो कैसा गरीब है? आज बुलडोजर चलने लगा तो गरीब हो गया, तब अपनी मर्जी से लाखों करोड़ का नुकसान हुआ तब कुछ नहीं हुआ। साहब वो ऐसा गरीब है जिसकी नागरिकता छीनने का डर था सर, जिसका वजूद छीन लेने का डर था, तो वो क्या करेगा? तो तब उसके पास पैसा है। सर कादरी साहब आप देखिए बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं। नहीं कादरी साहब देखिए, आप ईमानदारी से बात करते हैं, यहां आप झोल कर गए। आपको भी पता है सीए एनआरसी से किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, इतना पैसा था कि 6 महीने 8 महीने दुकान बंद करके बैठे थे। सुनिए साहब, एक बात बोलता हूं, सीए एनआरसी के मसले पे मैं आज फिर एक बार कह रहा हूं कि ये कानून पर बात होनी चाहिए और वो सिर्फ एक जुमला निकलना चाहिए। वो अलग बात है सर, पर मैं कह रहा हूं वो कैसे गरीब थे मुझे ये बताइए अवधेश जी। मौका देखकर गरीबी, मौका देखकर जो है वो दिक्कतें, मौका देखकर जो है आप कहेंगे हम ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे। एक बहुत जबरदस्त चर्चा लोगों के दिमाग में आ रही है कि क्या मुसलमान के लिए अलग कानून है और देश के लिए अलग कानून है क्या? देखिए सबसे पहले तो अभी जो शाहीन बाग का दृश्य आपके ही टीवी पर दिख रहा है, दूसरे टीवी पर, ये कुछ मकान क्या, ये सब गरीबों के मकान दिखाई दे रहे हैं। ये शीशे से कई मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें गार्डर लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कानून को, अभी तक कानून को ठेंगे पर दिखाने वाले लोगों की एक ताकत रही है। जब कानून कार्रवाई करने गया है तब वहां फिर गरीबी का मसला आ गया। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर के पहले मैं कादरी साहब को एक बात कहूंगा कि दिल्ली में कादरी साहब, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कहती है कि हमारे यहां शानदार रैन बसेरे बसे हुए हैं, जिनको घर में जगह नहीं है वो आके आराम से रहें, सारी व्यवस्था उसकी होगी। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल जगह जगह मिल रहा है। यहाँ 15 रुपए में भरपेट थाली मिल रही है। इसलिए इसकी चिंता तो होनी ही नहीं चाहिए कि अगर वाकई किसी को समस्या है तो उसको रहने और खाने की समस्या, उंगली मत उठाइए। ये मैं सच बोल रहा हूं, दिल्ली में क्या देश भर में 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल उपलब्ध है और कोरोना के काल में 3-3 महीने। मैं तो ये कह रहा हूं, दूसरी बात कर रहा हूं, मैं एक चीज और कह रहा हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये बड़ी बड़ी दुकानों वाले जो हैं, जो 8 महीने सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के लिए अपनी दुकान बंद कर सकते हैं, वो बहुत गरीब हैं। चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए कि उनका घर नहीं चलेगा अगर इंक्रोचमेंट हट जाएगा। लेकिन मुझे यह बताइए, वो जो 500 लोग वहां ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खड़े हो गए कि सर्वे नहीं होने देंगे, वो क्या थे? वो भी गरीब थे। नहीं, दोनों जगह एक ही प्रतीक है। आप जो शाहीन बाग का कह रहे हैं, वहां तो लंगर की तरह भोजन, शानदार भोजन मिल रहे थे। वो केवल आंदोलन हो रही था, आप भी जाते हैं आपको भी भोजन मिलता। और जो लोग वहां कर रहे हैं, आप देखिए दोनों जगह कानून की कार्रवाई का विरोध करने का मतलब है ये कह रहे हैं फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये आज दिल्ली में कितनी जगह कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में भी आप समझिए बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही जगह विरोध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि एक समुदाय के कुछ लोग चाहते हैं कि ये एक आतंक हमारा बना रहे कि कभी कानून हमारे गिरेबान तक ना पहुंचे। शाहीन बाग और ज्ञान वापी किस चीज का प्रतीक बना है? शाहीन बाग जो है, इस समय आप कहेंगे वो तो नागरिकता कानून है। भैया उस समय अगर कार्रवाई करनी होती तो जिन लोगों ने कानून तोड़ा, सड़कों पर अस्थायी बनाए थे, आपको पता है ना कि शौचालय तक बनाए गए थे, 2 कमरे तक बन गए थे। जब पुलिस पहुंची थी परमानेंट, तो कहां उन लोगों को जेल में डाला गया और कार्रवाई हुई है?
है, अगर एंटी मुस्लिम कार्रवाई थी उस समय ठीक है। तो कि याद हो गई है। शहजाद पूनावाला, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी के गरीब की, वो भी दर्शकों ने देखी, हमने बड़ी बार दिखाया। मोटी मोटी चेनें पहनने वाला और कबाड़ी का काम करने वाला और मोटी मोटी सोने की चेन पहनने वाला, ऐसी गरीबी भगवान सबको दे। एक रिएक्शन सैयद अब्बास का, फिर आपके पास आ रहा हूं। सैयद अब्बास, क्या जो शाहीन बाग में हो रहा है आज का ही, शहजाद पूनावाला भी बता रहे हैं, अवधेश जी भी बता रहे हैं, आज ही दूसरी जगह पर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हुई और आने वाले दिनों में और होगी। कहीं विरोध नहीं होगा, शाहीन बाग में भीड़ खड़ी हो जाएगी, कहीं और कुछ नहीं होगा, ज्ञानवापी में भीड़ खड़ी हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि देश का मुसलमान जो है वो कानून मानना चाहता है, तो लोग कैसे मानेंगे? देखिए सुशांत मेरे भाई, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको कम्युनल तरीके से नहीं देखता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल भारतीय जनता पार्टी में एक कंपटीशन चल रहा है। एक है बुलडोजर बाबा जो हमारे योगी आदित्यनाथ है, एक बुलडोजर मामा जो हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। जहां भी देखो भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह जो है कमल हटा के जेसीबी को रख देना चाहिए। जहां देखो वहां पे बुलडोजर चलाते हैं। हमें यह समझना चाहिए, देखिए श्रीनिवासपुरी हो, जहांगीरपुरी हो या फिर ये शाहीन बाग हो, चलाइए। जहां जहां इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे चलाइए। उसके साथ साथ जहां पे एमसीडी की हुकूमत है भाजपा की, उन्होंने जिसने इस पर दस्तखत की है, जिन्होंने घूसपेटी करके ब्राइब लेके रिश्वतों के ये अलाउ किया है, जिन्होंने 4 साल कोई एक्शन नहीं लिया है, उन पे भी एक्शन लीजिए। बस सुशांत भाई, मेरा यही कहना है। जो भाजपा के रिश्वतखोर हैं, जो भाजपा के करप्ट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात कि किसी ने तो रिश्वत ली होगी, किसी ने इंक्रोचमेंट होने दिया होगा, मैं आपकी बात मान गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या बुलडोजर के आगे भीड़ खड़ी हो जाएगी? यही चीज भाई, रिश्वत तो दूसरे इलाकों में भी ली होगी ना, श्रीनिवासपुरी में भी ली होगी, दूसरे इलाकों में भी ली होगी, वहां तो भीड़ नहीं खड़ी हो रही कि पहले उन पे कार्रवाई करो तब इधर बुलडोजर चलाना। ये शाहीन बाग में ही क्यों हो रहा है? सुशांत भाई, मैं आपको, आपकी बात बिल्कुल सही है। श्रीनिवासपुरी हो, जहांगीरपुरी हो या शाहीन बाग हो, वहां पे भीड़ नहीं जमनी चाहिए। वहां पे जो कानून के हिसाब से करना है बुलडोज होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो खुद पैसा लेके जो इलीगल एनक्रोचमेंट अलाउ करते हैं, जो भाजपा के जो अफसर हैं एमसीडी में, उन पे भी तो चलना चाहिए। मैं आपकी बात मान गया, लेकिन एक बात सुशांत जी, ये बार सुशांत जी, भाजपा के कर, अरे भाई अफसर होगा ना, पहले भी कोई सरकार रही है। पहली बात तो आप देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे, लेकिन इस प्रकार की बातें बोलने का मतलब क्या है कि आप उन लोगों को भड़का रहे हैं, एक नया इशू दे रहे हैं कि वो फिर से ये इशू उठाए कि पहले उनके विरुद्ध कार्रवाई करो। लेकिन घूस देने वाला भी उतना ही अपराधी है। जिन लोगों ने पैसे देके इनक्रोच किया है उनके खिलाफ आप कार्रवाई के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं, ऐसे टर्म मत करिए आप लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में मुझे कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कल अगर बाबा जग गए तो वहां तो वीडियोग्राफी हो जाएगी। लेकिन एक सवाल मैं और उठाना चाह रहा हूं सुशांत जी, एक सेकंड अब्बास भाई, जरा आपकी सुन लिया। आप जो मामला ट्विस्ट करना चाह रहे हो ना कि अफसरों पर कार्रवाई हो, हम लोग वो लड़ाई लड़ते रहे हैं बगैर इंजीनियर के, बगैर एमसीडी के लोगों के अतिक्रमण नहीं होता है। लेकिन जो अतिक्रमण शाहीन बाग में है, सीलमपुर में है, सीमापुरी में है, वहाँ एमसीडी वाले भी बेचारे घूस नहीं ले सकते हैं। यही सच है, जहांगीरपुरी में नहीं ले सकते हैं। यही सच है, इसलिए आप इसको इशू मत उठाइए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ सुशांत जी, जब सबको मालूम है, मैं समझता हूँ कि एमसीडी पर भी दिल्ली पुलिस को भी मालूम है कि शाहीन बाग में पीएफआई का दफ्तर है, शाहीन बाग में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर है, शाहीन बाग से आपको वो ड्रग्स मिल रहे हैं। तो वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए जो पुलिस फोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी कितनी तैयारी की? ठीक है शहजाद पूनावाला, एक प्रश्न ये है, एक मिनट सैयद अब्बास रुकिए, एक मिनट, क्योंकि ये सब फिर बढ़ जाएंगे अगर नहीं, शहजाद पूनावाला, एक प्रश्न तो ये है कि क्या देश का मुसलमान देश के कानून से ऊपर हो गया, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न लोगों के मन के अंदर है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराना है तो प्रशासन को ही वहां पर सुरक्षा देनी है, आप क्यों नहीं करवा पा रहे? अगर ये बुलडोजर चलाना है तो इतनी पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये भीड़ तंत्र के आगे सरेंडर क्यों हो जा रहा है? देखिए
तो क्या आप चाहते हैं कि बुलडोजर लोगों पर चला दिया जाए? नहीं, लोगों को ये देखिए, साइड कीजिए, बुलडोजर चलाइए। बात सुनिए ना सुशांत जी, हो सकता है कांग्रेस का चरित्र जो हमने देखा था तो किस प्रकार से तुर्कमान गेट में उन्होंने चला दिया था, वो उनका इतिहास हो सकता है, परंतु हाँ, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, यूनिफॉर्म बुलडोजर कोड और यूनिफॉर्म लाउड स्पीकर कोड, इस सभी के लिए हम कटिबद्ध है, परंतु कानूनी तरीके से होगा। अगर कोई कानून तोड़ भी रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सड़क पर उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। इसका एक कानूनी तरीका है और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। शहजाद पूनावाला, नहीं अभी रुक जाइए, एक मिनट बात बताइए। आप कह रहे हैं कानूनी तरीके से होगा, ठीक, कानूनी तरीके से होगा। मान लीजिए कल को कोर्ट ने भी कह दिया ठीक है आप बुलडोजर चलाइए, फिर भीड़ खड़ी हो गई, तब आप क्या करेंगे? तो तब जो कार्रवाई कोर्ट हमें आदेश देगी वो ऐसे ही कार्रवाई क्या करेंगे। कोर्ट आपको कहेगी आप अतिक्रमण हटाइए, कोर्ट ये थोड़ी बताएगी कि दाहिने से बुलडोजर ले जाइए या कितने सुरक्षा कर्मी ले जाइए। सुशांत जी, मुझे लगता है कि इस चर्चा को हम बहुत नीचे स्तर पे ले जाएंगे अगर मैं यहां पर बताऊं कि जो सिचुएशन पैदा होती है जिसको एक लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से वहां के एक स्थानीय व्यक्ति को संभालना है, उसके बारे में मैं आपको अभी से बता दूं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। परंतु मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो या बीजेपी की कहीं पर सरकार हो, कहीं पर किसी कार्रवाई करने से कोई हम पीछे नहीं हटते। जहां कार्रवाई करनी है करते हैं, और जिन लोगों को हम लगता है कि हमें जेसीबी हमारा वो बना देना चाहिए लोगो, उन लोगों को ये अपना लोगो बना देना चाहिए। ये विक्टिम कार्ड उनको अपना लोगो बना देना चाहिए। चलिए ठीक, देखिए ये आप टेलीविजन के हिसाब से कह रहे हैं शहजाद भाई, आप कह रहे हैं शाहीन बाग में कोर्ट का आदेश होगा, आप करा देंगे, ठीक है। ज्ञानवापी में कोर्ट का आदेश था, क्यों नहीं अंदर घुसवाया, क्यों नहीं ताला खुलवाया? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आपको बताता हूं। 9 तारीख की हियरिंग है ज्ञानवापी मस्जिद में, आज ज्ञानवापी परिसर के विषय में, तथाकथित मस्जिद के विषय में आज 9 तारीख की हियरिंग थी। उस विषय में 2 बार प्रयास किया गया एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा कि कानून का पालन करवाया जाए। आज सवाल यह होना चाहिए कि कौन है वो लोग जो भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि ये जो है ये खून की नदियां बहेंगी, वहां पर यासीन कहते हैं कि मुसलमान को घुसने नहीं दिया जाएगा। वो कहते हैं कि देखिए हम तो वहां पर हमारी गर्दन पर तलवार वाला, ये तो हम सबको पता है। सुनिए सुशांत, नहीं, मैं कैसे सुनूं सर, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अगर वहां पर आपको भाई जो वहां प्रशासन है उसको अंदर खुलवाना था ना ताला। देखिए सुशांत जी, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने आदेश दिया एडवोकेट कमिश्नर को कि वो उनको वहां का प्रशासन अलाउ करेगा जाने के लिए, उनको सहायता देगी हमारी सरकार, हमारी पुलिस। परंतु उसके बाद अगर वो रोक लगती है तो ये किसी भी सरकार का एक दायित्व होता है कि कानून को अपने हाथ में किसी को न लेने दिया जाए और कोर्ट के पास एक बार संज्ञान में लाया जाए कि ये तरीका नहीं अपना रहे हैं कानून का, तो इसके आगे क्या कार्रवाई करनी है आप हमें आदेश दीजिए। ये एक जिम्मेदार सरकार का तरीका होता है। क्या अगर आप चाहते हैं कि वहां पर गोलियां चलवा दी जाए, आपको लगता है जैसे राम भक्तों ये जो माहौल बनता जा रहा है, राम भक्तों पर वहां पे लोगों पर गोलियां चलवा दी जाए, तो यहाँ पर बैठे लोग सर बिना गोली चलाए भी बहुत कुछ हो जाता है सर, बिना गोली चलाए भी बहुत कुछ होता है और उसी के लिए चुनी हुई सरकारें होती है। अवधेश जी, क्या शाहीन बाग में अगर भीड़ बुलडोजर के सामने खड़ी हुई, आ रहा हूं सबके पास आ रहा हूं। नहीं, एक सेकंड सुशांत जी, 1-2 बातें मुझे भी रखने दीजिए। यहां पर पहले तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग कहते हैं कि हिंसा का या बल का प्रयोग किया जाए, मैं चाहता हूं कि पहले यहां पे ये हमारे कादरी साहब और जो बाकी के राजनीतिक विश्लेषक बैठे वो बोले कि पुलिस को अगली बार हिंसा का और जो बल का, तो वो बोलेंगे तब आप करेंगे, वो आपको बताएंगे सरकार कैसे चलानी है। नहीं, फिर चिल्लाने का अधिकार नहीं मिलेगा। नहीं, आप इस बात से डरते हैं कि मौलाना अली कादरी आकर चिल्लाएंगे, इसलिए आपने नहीं किया। देखिए, आपको मैंडेट पब्लिक ने इसलिए दिया है कि आप मौलाना अली कादरी को सुने और सैयद अब्बास को सुने। नहीं सुशांत जी, हमें मैंडेट इसलिए दिया गया है कि जब हम लोग कार्रवाई करते हैं तो सभी को साथ में लेते हुए लाउड स्पीकर भी 1 लाख हटाए गए। हमने बुलडोजर से मुख्तार अंसारी का भी घर तोड़ा है, हमने उसके बदन सिंह बद्दो का भी घर तोड़ा है। परंतु हाँ, खून खराबा होने के लिए या किसी तरीके से दंगा भड़के, इसके लिए अगर ये प्रवोक करेंगे तो हम प्रवोक होकर वो दंगा होने देंगे। आ रहा हूं कादरी साहब आपके पास भी। अवधेश जी, क्या जो बीजेपी का प्रवक्ता का तर्क है कि क्या कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए वो ये देख रहे हैं कि वहां माहौल ना बिगड़े, इसलिए जो है वो शाहीन बाग में ये भीड़ तंत्र चल गया या ज्ञानवापी में भीड़ तंत्र चला गया, क्या ये उनका तर्क ठीक है? देखिए, अगर फरवरी की तरह फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े दंगे हो गए, प्रशासन ने कार्रवाई की कि नहीं की,
जो संकेत मिले हैं 12 जगह शोभा यात्राओं पर हमले के बाद ये साफ हो गया है कि कुछ शक्तियां इस देश में हर उस कार्रवाई में घुस करके सांप्रदायिक तनाव और हिंसा पैदा करना चाहती है, देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहती है। वो सारी शक्तियां घुसी हुई हैं। शाहीन बाग से इतने ड्रग्स मिले हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, हथियार पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद कोई अगर ये कहे कि भैया हमको करनी पड़ेगी, तो शक्ति घुसी हुई है। आप न चाहेंगे और कल हो दंगे करा दे, कल वो स्वयं गोली चला दें, कल वहां बम विस्फोट कर दें, तो आप क्या करेंगे? ये शक्तियां ज्ञानवापी में भी लगी होंगी, ये शक्तियां शाहीन बाग में भी होंगी, ये शक्तियां जहांगीरपुर में भी होंगी, जगह जगह खड़ी होंगी। इसीलिए एक बार धक्का खाने के बाद प्रशासन का, दिल्ली पुलिस का भी, उत्तर प्रदेश प्रशासन का भी दायित्व है कि ऐसे इंक्रोचमेंट के विरुद्ध या ज्ञानवापी सर्वे के विरुद्ध पूरी सुरक्षा समीक्षा करके व्यवस्था करे, ताकि ये असामाजिक तत्व ये जानबूझ करके मजहब का आवाज उठा करके वहां चू तक नहीं करे। उसके लिए कोई गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वो नौबत आती है कोई दूसरे को गोली चलाता है, तो आपको तय करना है क्या करना है। देश इंतजार कर रहा है इस समय बीजेपी के दिल्ली के प्रशासन पर और बीजेपी उत्तर प्रदेश प्रशासन पर देश की नजर है कि कानून को ठेंगा दिखाने वाले लोगों के विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करते हैं, खड़ा होते हैं, अतिक्रमण हटता है, वहां समय पर सर्वे ज्ञानवापी का होता है या नहीं होता है। यह बिल्कुल अब नहीं चलेगा कि हमले हो जाए शोभा यात्रा पर और उसके बाद हम कार्रवाई करने चले। ठीक है, मौलाना अली कादरी। देखिए साहब, ये जो साहब बड़े ही जोश और जज्बे के साथ जो बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही लोगों की तरफ से आज गैर मुल्कों में हमारे देश की बदनामी हो रही है। क्या क्या बदनामी हो रही है? नहीं सुनिए, जिस तरीके से आप एक मिनट सुन ले, क्या इनको सुनाइए, क्या बदनामी हो रही है? मैं इनके बीच में नहीं बोला। अच्छा ठीक बोलिए सर। जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे पर टिप्पणी की और हमने उस पर अपना विरोध जताया, और एक भारतीय होने के नाते हम जताएंगे, कोई दूसरे मुल्क को हक नहीं पहुंचता कि हमारे भारत के अंदरूनी मामले में कोई बोले, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे कुछ हो। लेकिन ऐसे लोग इस किस्म की नेशनल मीडिया पर बैठकर अगर बात करेंगे, तो हमारे भारत की जो लोग हैं उनके सारों लोगों पर कादरी साहब उन्होंने ऐसा क्या बोला? मैं नहीं समझ पाया हूं, आप लाइन बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। कहा कि शोभा यात्रा की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इतराफ हुआ हर दो तरफ दंगाई थे, कोई एक तरफ दंगाई नहीं था। नहीं मैं कहता हूं ये बात। कहां का एक उदाहरण बता दीजिए दूसरे तरफ दंगाई थे। यही तो आप लोगों की समस्या है। नहीं, यही समस्या है कि आप सच को स्वीकार नहीं करते हैं कादरी साहब। जिन लोगों ने शोभा यात्रा पर हमले की, वो कल आप पर भी कर सकते हैं, और इसी से देश की बदनामी होती है। मैं वो सच बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आप सोच रहे हैं नहीं, कहां दोनों तरफ से हुआ, क्या सुनूं मैं? आप कहा, आपने कह दिया मेरे कहा, अरे देश तो बदनाम हो रहा है जब आप हमले करते हो। अच्छा, एक बार उनको कंप्लीट करना, एक बार उनको मेरे बात, हाँ बोलिए जवाब दीजिए। मुझे चिल्लम चिल्ली लड़ना नहीं आता। ठीक है, बोलिए। नंगी तलवारें लेकर नाचना क्या यह अमन और शांति की निशानी है? क्या अच्छा, एक विशेष को गाली देना क्या यह शांति की निशानी है? अच्छा ठीक। अरे मानिए यह बात को, हर दो तरफ से गड़बड़ हुई। आप लोग एक को छुपाएंगे, एक को बताएंगे, नहीं चलेगा ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए लोकतंत्र से, कादरी साहब मुझे बताइए, नहीं कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, नंगी तलवारें लेकर चलना अमन का प्रतीक नहीं है क्या? आपके धर्म में कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें नंगी तलवारें लेकर लोग चलते हैं? कतई नहीं चलते हैं। नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं। सच बताइए, सच बताइए। आप मुहर्रम की बात कर रहे होंगे, वो लोग मातम करते हैं। अरे भाई, मातम करते हो, जश्न मनाते हो, चल रहे हैं ना नंगी तलवारें लेकर, शोभा यात्रा में लेकर मारो ना अपने सर पे। नहीं, अपने सर पे क्यों मारे? आपका अपना तरीका है, शोभा यात्रा का आपका अपना तरीका है। आप मातम के नाम पर कर रहे हैं, वो जश्न के नाम पर कर रहे हैं ना साहब। और मुझे एक बात बताइए कादरी साहब, एक बात और बताइए, जो लोग नंगी तलवारें लेकर चल रहे थे वो पत्थर खा रहे थे, अगर उनको तलवारें चलानी होती। देखिए, ये पूरा एक षड्यंत्र था, मानना पड़ेगा। क्या षड्यंत्र था? षड्यंत्र तो था सर, हम भी कह रहे हैं। छतों पर पत्थर बिना षड्यंत्र के नहीं हो सकते, बोतलें पहले से बिना षड्यंत्र के नहीं हो सकती। देखिए, एक बात बोलूं सुशांत जी, सुनिए। हाँ, मुबारकपुर में 50 साल पुराने मदरसे अशरफिया पे बुलडोजर चला दिया गया। कुरान के पारे वहां पर रखे हुए थे। 50 साल पुरानी जो इमारत थी, तो क्या पिछले 5 साल योगी सरकार को नहीं दिखा?
देखिए योगी सरकार ने जो इश्यू कहा, को अच्छा काम देखिए अब किया। नहीं नहीं अब आप- सुशांत अब जी आप ये तलवार आग से- लगाने पर लगे हैं नहीं, कि नहीं। कुरान शरीफ को नापाक कर दिया गया। देखिए इस ढंग से आप सुनिए, टीवी पर बैठ करके आपको सुनिए वीडियो नहीं एक मिनट बताता सुशांत हूं। जी हाँ। इन्होंने मेरे को कहा वीडियो कि है। देश को बदनाम कर रहे हैं। ये कितना वीडियो झूठ है है। बोल रहे हैं। वहां जो जिस मस्जिद वीडियो की बताऊं? मुबारकपुर की बात कर रहे मेरे हैं पास- वहां ये कह रहे हैं मेरे कि पास कुरान वीडियो रखी है। हुई थी और बुलडोजर ने उसको रौंद दिया। ये मेरे पूरी पास दुनिया में वीडियो मैसेज है। दे रहे हैं। सुनिए दिल्ली के मैं पुलिस बताऊंगा। कमिश्नर ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मैं कि वीडियो ये बताऊंगा आरोप आपको गलत अभी। है कि दूसरे मजहब के विरुद्ध नारे लगाए गए, मस्जिदों पर पत्थर फेंके गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है, है। ठीक तो है, दिल्ली ठीक के है। पुलिस आपको मैं कमिश्नर वीडियो बता रहा हूं। एक जिम्मेवार व्यक्ति है अगर वो बोल रहे हैं। दूसरी बात, अभी तक एक वीडियो कहीं से नहीं दिखा है जहां ये बताया जा रहा हो कि किसी मजहब के बारे में उल्टी नहीं, सुलटी बातें की मैं गई एक या बात मस्जिदों कह पर- रहा हूं, कादरी ये कैसे साहब, बात कर रहे कादरी हैं? साहब, मैं ये शाहीनबाग में कर देंगे कि अरे ऐसा भाई, किया गया है कादरी मस्जिद साहब की मैं तरफ ये से। कह रहा हूं कहीं मंदिर टूटा मान लीजिए और कहीं मस्जिद भी टूटा होगा देश के किसी हिस्से में, लेकिन क्या उसका मतलब यह है कि हर बार देश में कोई कानून होगा अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे होना है तो मुसलमान खड़ा हो जाएगा कि नहीं होने देंगे? क्या ठीक है अगर सर, अगर अगर सीए एनआरसी का कानून आया भी नहीं है, एनआरसी की बात जो है वो असम में जो होनी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसके खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे शाहीनबाग रोककर? सुनिए सर, एक बात बोलता हूं। जहां पर योगी जी ने लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की, सबसे पहला मुसलमान मैं था जो नेशनल मीडिया पर योगी जी के वो स्टेप की मैंने तायीद की। क्यों? मस्जिद और मस्जिद आपने दोनों के लिए एक ही कानून बनाया, हमें कोई एतराज नहीं है, सबके साथ एक ही सुलूक रहा। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र से चलेगा देश। अरे भाई ये ताकि केवल ऐसे ही जिंदलशाही बोल से रहे हैं। चलेगा। आज भी एक ही कानून है, हिंदुओं के अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं, बिल्कुल। मुसलमानों के अतिक्रमण भी बिल्कुल। हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको एक दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको इशू बनाना है, आपको इशू बनाना है, आपको एक दिखाई नहीं, दे रहा है। सैयद अब्बास आपको मुझे ये शोभा बताइए। यात्रा पर हमले में नहीं, दोनों तरफ एक मिनट, दिखाई दे रहा एक मिनट, है और ज्ञानवापी का एक मिनट सर्वे सर नहीं हो मेरी रहा है, बात उस सुनिए। पर नहीं, आपको नहीं दिखाई दे एक रहा। बात सैयद अब्बास मुझे ये सुशांत जी, बताइए, मैं काफी ये देर से रुका हुआ इस हूं, देश क्या का मुझे भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का? सर आप बोले, शहजाद पूनावाला साहब आप भी बोले हैं पर बहुत देर, आपने आप भी कई बहुत देर सवाल बोले और आगे- उसके बाद ये इनके पास गया हूं मैं। नहीं, पर वो तो बात ठीक है, पर आप मेरे पक्ष को तो लेना ही नहीं चाहते। जब मेरी बात रखने की बारी आई तो आप हट गए अपना सवाल पूछकर। हमें भी तो कुछ बातें रखनी है ना, केवल सवाल ही पूछेंगे, हमें अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है क्या सुशांत जी? शहजाद तो मुझे भी पूनावाला तो अपनी साहब बात आपको रखनी भी थी ना पता आधा है, मिनट। शहजाद पूनावाला आधा साहब मिनट आपको हमें भी भी तो पता है बात कि रखनी आपको थी, बोलने का सुशांत जी। पर्याप्त मौका मिलता है, ऐसा नहीं, नहीं है कि नहीं पर्याप्त मिलता मौका है। ठीक है, और पर अभी इस तक डिबेट में हम भी रुके 30 हुए हैं, मिनट की अपनी डिबेट बात हुई है, रखने के लिए। इसमें इतना कौन समय इस पर कितनी बर्बाद देर बोला है करने के बदले ये मुझे भी तो निकाल एक कर मैं सवाल दिखा रखने सकता हूं। दीजिए। आपको कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपनी बात रख देने दीजिए, बस उतना सा है, फिर उसके बाद चले जाइए आगे। ठीक है, उसमें मैं क्या समस्या है? बोलिए आप ही बोलिए। देखिए, आज सवाल सिर्फ इतना है सुशांत जी कि बार बार जब कोर्ट का आदेश आता है, आज ज्ञानवापी के मसले पर बात करते हैं ना, ज्ञानवापी का एक कोर्ट का आदेश आया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, उनके नुमाइंदे तो नहीं है आज, ओवैसी की पार्टी, उनके भी नुमाइंदे नहीं है आज, कांग्रेस पार्टी, उनके भी नुमाइंदे नहीं है आज वो तीनों पार्टियां जिनका उनका भी एक दायित्व है कि संविधान का पालन किया जाए, वो आते हैं हायर कोर्ट में, इसको चुनौती नहीं देते। 4 बार कोर्ट का आदेश आ चुका है, फिर भी वहां पर लोगों को भड़काते हैं और फिर हमसे पूछा जाता है कि वहां पे भड़के हुए लोगों को आप जाकर डंडे से क्यों नहीं पिटवाते? हम जाएंगे कोर्ट के पास, कहेंगे कि आपके आदेश का अवमानना हुआ है, आप आगे बताइए। परंतु इनसे भी तो पूछिए कि कोर्ट का आदेश नहीं मानना ये कहां तक सही है? ये हिजाब के मामले में नहीं मानते, लाउड स्पीकर के मामले में नहीं मानते, यूसीसी को नहीं मानते, हर चीज पर कोर्ट का आदेश हो, संविधान का आदेश हो, उसको नहीं मानते, अपना वीटो बैंक, वोट बैंक का वीटो कार्ड खेलते हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं होते। और क्योंकि ये दोनों ना ओवैसी की पार्टी से ना समाजवादी पार्टी से, तो उनका जवाब वो कोई देता नहीं है। ये भी तो सही बात नहीं है। आप उनके नुमाइंदे को बुलाइए ताकि उनसे जवाबदेही की जा सके, क्योंकि यहां पर तो दोनों ही नुमाइंदे उनकी पार्टी से नहीं शहजाद है। पूनावाला, ये तो हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई शहजाद पूनावाला, हम तो खंडन करते हैं, मानना चाहिए मैं कोर्ट का थोड़ी आदेश। देर के लिए आपकी बात मान गया कि आप देश में कानून का पालन कराना चाह रहे हैं और उधर से विक्टिम कार्ड खेल दिया जाता है, उधर से भीड़ तंत्र हो जाता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है, सारी चीज मान गया। लेकिन इस देश का जो एक बड़ा वर्ग है वो आपसे यही पूछेगा ना सर कि अगर हम भीड़ तंत्र नहीं कर रहे हैं, अगर हम नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं क्या? ये जो हम मूर्ख जैसा महसूस करें और दूसरा भीड़ के नाम पर सब करा ले, वो न कराए और कानून का पालन करे, ये तो जो चुनी हुई सरकार है उसकी जिम्मेदारी है ना सर।
सुशांत जी, तो आप मुझे बताइए कि दो मॉडल है इस देश में। एक है करौली मॉडल, आज भी मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया, और एक है खरगोन मॉडल, एक है उत्तर प्रदेश का मॉडल। जो दंगा करता है उसके घर पे अगले दिन बुलडोजर चलता है, अगले दिन उस पर कार्रवाई होती है। और कौन फिर बिलकता है? यही पैनल में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि क्यों चला दिया, मुसलमानों को टारगेट कर दिया। कार्रवाई करे तो मुसलमानों को टारगेट किया, कार्रवाई ना करे और संविधान के हिसाब से सारी चीजें चल रही है, तब कहेंगे कि नहीं। अरे पर मैं कह रहा हूं, इनको चिल्लाने दीजिए ना, इनको रोने दीजिए। आपको थोड़े ही इसलिए चुना हुआ गया है कि आप इनको रुमाल लेकर आंसू पोंछने जाए। रोने दीजिए। जहां जो, तो मैं वही कह रहा हूं, सीए के दंगे हुए, जो कार्रवाई करनी थी, आज तक वो लोग जेल में हैं। 80 लोगों को बेल मिला है, 4000 लोगों को जेल में 2000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला है। जो खरगोन में कार्रवाई की, पूरी कार्रवाई की, दंगाइयों को जेल में डाला है। जो कार्रवाई करनी थी में, वो भी कार्रवाई की। करौली में कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है सैयद अब्बास, मुझे ये बताइए, टेलीविजन पर बैठकर तो आप लोग कहते हैं कि कानून के ऊपर देश का मुसलमान नहीं है। जब वहां अमानतुल्लाह खान खड़े हुए और बोले कि ये टारगेटेड कार्रवाई है, वहां मुसलमान ने क्यों नहीं बोला कि हटो यहां से, ये देश के कानून के हिसाब से हो रहा है? जब वहां पर पहुंचे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए, वहां 500 जो नमाजी खड़े हो गए, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि हटो, जाइए, चलिए, आप अंदर चलिए, देश के कानून का पालन कराते हैं? टेलीविजन पर आप लोग कुछ बोलते हैं, जमीन पर कुछ और होता है। देखिए, सबसे पहले बात तो जहां पर गलत हो रहा है, जुर्म हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदुओं भाइयों को भी, मुसलमान भाइयों को भी, सभी को आवाज उठानी चाहिए, सिर्फ एक रिलीजन या धर्म के लोगों को नहीं। रही दूसरी बात, जो मेरे दोस्त बता रहे थे कि शाहीन बाग में पीएफआई सीएफआई की ऑफिस। नहीं, आप एक मिनट रुकिए, आप दोस्त पे मत जाइए, मुझे आपकी दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे पहले ये बताइए कि जो मैं पूछ रहा हूं, मुसलमान वहां खड़े होकर क्यों नहीं बोलता कि भाई बॉस, हमको देश का कानून मानना है? मुसलमान बिल्कुल बोलता है। कैसे बोलता आप है? क्यों हिंदू तो क्यों नहीं आज बुलडोजर चलने दिया? वहां अमानतुल्लाह खान का विरोध क्यों नहीं हुआ? अभी देखिए, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्यों? हिंदू मुसलमान मत कीजिए। ना, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। ना, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। अब ये कार्ड मत निकालिए अंदर से। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि देश का कानून हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। लेकिन सिर्फ हर बार यही दिखता है। भाई, लाउडस्पीकर हटाने की बात हुई, मंदिरों से भी हटेंगे, गुरुद्वारों से भी हटेंगे, सब जगह से हुआ, लेकिन विरोध कहां से हो रहा है? जी बिल्कुल हटना चाहिए। तो हटना चाहिए तो नहीं हट रहा ना। लोग छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये कौन बोल रहा है? मुझे ये बताइए। जी, अभी सबसे पहली बात तो मुझे देखिए, पिछले 30-35 मिनट से ये डिबेट चल रहा है, आपने सभी को बराबर मौका दिया है। अब फिर वही बात, बराबर मौका मैंने सबको दिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो हाँ, दे रहे हैं ना भाई, आप बीच बीच में काट रहे हैं ना, तो कैसे दें? नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं खींच के ला रहा हूं। काट नहीं रहा हूं, मैं खींच के ला रहा हूं। यहाँ पे दंगे की बात हुई है, यहाँ पे जहांगीरपुरी की बात हुई है, यहाँ पर सभी बात हुई है। तो मेरी भी छोटी सी बात रख दीजिए। नहीं, आप पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए, फिर पूरा जो बोलना है बोलिएगा। देश का मुसलमान, मुझे बताइए, कब उसने कहा कि कानून जो है उसका पालन करेंगे और हम मुसलमान हैं इसलिए मुसलमान के साथ खड़े नहीं होंगे? ये बताइए अभी मुझे। शाहीन बाग में मुसलमानों ने आके क्यों नहीं कहा कि हम 8 महीने दुकान अगर बंद करके बैठ सकते हैं तो हम अपने इंक्रोचमेंट को हटा सकते हैं? जी, 30 सेकंड दीजिए बीच में प्लीज। इसी पे बोलिएगा, तो नहीं बोलूंगा बीच में। जी बिल्कुल। देखिए, देश का हर मुसलमान ही नहीं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान मत कीजिए, देश का हर हिंदू, हर मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, हर जात का आदमी, हर मजहब का आदमी को कहना चाहिए कि संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है और कानून चलना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको बुलडोज कर रहे हैं। जब पीएफआई सीएफआई की बात करते हैं, क्यों 8 साल से आपने पीएफआई सीएफआई को बैन नहीं किया? फिर आप 30 सेकंड में भाग गए इधर, फिर आप भाग गए। आपने 4 लाइन पढ़ी, गाय हमारी माता है, गाय जो है वो दूध देती है। ये मुझे निबंध नहीं सुनना सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों शाहीन ने आ जाकर नहीं कहा कि ये कार्रवाई हमारे इंक्रोचमेंट पर हो रही है, दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है, आगे भी होने वाली है, हम इस कानून का पालन करेंगे? इस पर बताइए, जवाब दीजिए। जी, जब शहजाद पूनावाला जो भाजपा के प्रवक्ता है, जब आपको डांट देते हैं आप ही के शो पे, आप उनको पूरा समय देते हैं। खा लिया, अब आप बताइए ना। पूरा मैं बात खा लिया, चलिए आगे बताइए। जब उनसे सवाल पूछ रहा था, ना 1 मिनट सुनिए, जब सवाल उनसे पूछ रहा था कि आपने क्यों नहीं किया, तब आपकी भी बत्ती सी दिख रही थी, आपको बहुत मजा आ रहा था। अब आप बात घुमा रहे हैं और आपको घुमाने नहीं दे रहा हूं। तो शहजाद पूनावाला मुझे डांट रहे थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी डांट लीजिए, लेकिन देश के साथ ये अत्याचार मत कीजिए। सच बताइए, क्यों नहीं खड़े हुए शाहीन बाग के अंदर कि गलत हो रहा है? अभी देखिए, मैं आपको ऑलरेडी कोई डांट चुका है, मैं नहीं डांटूंगा आपको। हिंदू हो मुसलमान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या?
हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में बोल दूं, हिंदुओं मुसलमानों सभी को खड़े होना चाहिए और जो कानून है हक पे अरे तो मैं चलाना भी चाहिए। हिंदी में अंग्रेजी में किस भाषा में बोलूं? आपके अंदर नहीं घुस रहा क्या? मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ शाहीन बाग का, ये बताइए ना। अरे आप इतना बौखला मत जाइए मेरे भाई, मुसलमान यहाँ पे मत कीजिए। अरे मुद्दे पे बात जो कीजिए ना, बौखलाइए मत, हिंदुस्तान डांटिए का मत, दाहिने नागरिक बाएं है, मत कीजिए। जो- आगे मुद्दे की बात बताइए, सुनिए, मुसलमान क्यों नहीं खड़ा अच्छा, हुआ? मुद्दे नहीं की है तो बात बोलिए, मैं फिर डायरेक्ट दूसरे पे बता जाऊं। रहा हूं, मुद्दे की बात डायरेक्ट बता रहा हूं, सुनिए। हिंदू हो मुसलमान हो, ये तीसरी बार बता रहा हूं आपके शो पे। इनका चाहे वो ऑडियो कम कीजिए, हिंदू आपका हो- गाय हमारी माता है नहीं सुनना है मुझे। आगे बताइए। कादिर अली कादरी साहब, शाहीन बाग के मुसलमान ने क्यों नहीं बोला कि ये कार्रवाई हो रही है, हमको होने दीजिए, हम कानून से चलेंगे? फिलवक्त खाने को खाना नहीं है। कोई भी आदमी, चाहे हिंदुओं के मुसलमानों, कोई भी अपने कारोबार को बर्बाद करने के लिए आगे नहीं खड़ा रहेगा। मेरी नहीं, मोदी हिंदू हुआ है सर, गवर्नमेंट से यही दूसरे निवेदन इलाकों है। में हुआ, दूसरे इलाकों में चल रहा है, हिंदू होने दे रहा है। सुनिए सर, सुनिए सुशांत जी, थोड़ा हमें भी थोड़ा मौका दे दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो है अभी फिलवक्त हालात नहीं है साहब कि इंक्रोचमेंट हम हटाए, थोड़े दिन की मोहलत देना चाहिए। मेरा शुरू भी वही स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको थोड़ा संभलने के लिए वक्त देना चाहिए। और मुबारकपुर का फिर एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो मैंने बताया मैं आपको, मुबारकपुर पे नहीं 50 साल पुराना मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया। कुरान के पारे, कुरान की बेहुरमती की गई। यहाँ पर हिटलर शाही मत चलाइए सर, फिर वही लोकतंत्र से चलाइए। अली हम आपके कादरी साथ जी, हैं। अली कादरी जी, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए मान लिया कि शाहीन बाग में मुसलमान गरीब था इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि भाई बुलडोजर मत चलाओ। ज्ञानवापी में जो मस्जिद में अंदर लोग नहीं जाने दिए, वो क्या थे? सर देखिए, पहले दिन का जो सर्वे ज्ञानव्यापी में जो हुआ वो एज पर कोर्ट ऑर्डर हुआ और कोर्ट ने कुछ लिमिटेशंस दिए थे कुछ नहीं। एज पर ऑर्डर और एज पर मुस्लिम पक्ष के वकील के। वो लिमिटेशन को जब क्रॉस करने की कोशिश की गई, उस कोशिश पर मुसलमान कुछ बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं के किया पास था। आकर क्या है? नहीं, खड़े नहीं, रह कुछ गए। क्रॉस। क्या शहजाद पूनावाला ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे में कोई नियम का उल्लंघन हो रहा था? मेरी जानकारी में तो नहीं, आपकी जानकारी में है? देखिए जो कोर्ट का एक नहीं 4 बार आदेश आया और हाईकोर्ट तक भी ये लोग गए, मुस्लिम पक्ष गया वहां पर हाईकोर्ट ने सरकार को पूछा, सरकार ने भी पूछा कि क्या तथाकथित मस्जिद के परिसर में जाया जा सकता है, तो क्या पूरी वीडियोग्राफी करी जा सकती है। तो ये पूरा क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि सर्वे नंबर 9130 में करना है सर्वे। अब मुझे बताइए कि इनके पास तहखाने की चाबी है, वो बिना ये इनके इजाजत के वहां पर जाया नहीं जा सकता। इन्होंने लोग बुला लिए, वहां पर ब्लॉकिंग करवा दी। अब किस प्रकार से वहां पर जाया जाए, तो इसीलिए कोर्ट के पास जाने का एक बार फिर से हमें अवसर मिला कि कोर्ट के पास जाकर बताए कि क्या वस्तुस्थिति है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोर्ट में भरोसा है तो आप क्यों इस आदेश का पालन नहीं कर रहे, और ऐसे कौन से सच है जो बाहर निकल आएंगे, और आपको भी पता है वो कौन से सच है। मौलाना कादरी साहब, आपने भी देखा है, मां श्रृंगार की प्रतिमा दिख रही है, गणेश जी की प्रतिमा दिख रही है, नंदी दिख रहे हैं, वहां पर कमल का फूल दिख रहा है, स्वस्तिक दिख रहा है, ये सारी बातें आपको पता है। परंतु आप क्योंकि नहीं चाहते कि सच बाहर आए, इसलिए कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करेंगे। और अगर नहीं करना है तो हाई कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते। वो आपको कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। शहजाद भाई कादरी साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। शहजाद साहब सुन लीजिए, मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि आप एक लिस्ट तैयार कीजिए कि कितने जगहों पर आप लोगों का दावा है। अरे हम चाहते हैं, इसका फैसला हम चाहते हैं, आदेश आया। अरे सुन लीजिए सर, हम चाहते हैं कि इस देश से विवाद खत्म हो जाए। हिंदू लोग भी बैठेंगे, मुसलमान, सूफी लोग बैठेंगे, प्रधानमंत्री के सामने बैठेंगे, अमित शाह जी के सामने बैठेंगे, एक कमेटी बनाइए सर, लेकिन ये फसाद को खत्म कीजिए हमारे देश से। और मैं कह रहा हूं आपको, सुशांत ये जी, टाइटिल पर, एक सेकंड, टाइटिल पर बहस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर ये वीडियोग्राफी क्यों? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सुशांत जी, पहले तो ये वीडियोग्राफी केवल साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए हो रही है। यहाँ पर ना कोई मंदिर का कैरेक्टर बदल के मस्जिद बन रहा है, ना मस्जिद का कैरेक्टर बन के मंदिर बन रहा है। तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, उससे पहले ये मुंडन करवाना शुरू हो गए, तो ये 1991 का कानून तो लागू नहीं होता। दूसरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए ना मौलाना साहब। नहीं मौलाना साहब, आपने एक दूसरा भी सुझाव दिया कि गृह मंत्री को बुला लो, प्रधानमंत्री को बुला लो, हम लिख कर दे देंगे कौन सी चीजें चाहिए। एक काम कीजिए, आप पहले बोलिए कि आप 3 तलाक का जो कानून बना है कोर्ट के आदेश के ऊपर, उसको मानते हैं। हम कैसे मान लें? आप अपनी बातों पे खरे उतरेंगे? नहीं मानते, नहीं मानेंगे। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, लिखवा के ले लो, जो चीज संविधान के खिलाफ होगी उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो संविधान के खिलाफ है, ये कोर्ट तय करेगा कि आप तय करेंगे? सब चीज वहीं आ गई, खत्म हो गई। पूरी 40 मिनट की बहस आ गई जगह पर। आप बनाएंगे तो क्या उसको मानेंगे?
नहीं तो मानेंगे। हम ये चाहते हैं कि हर चीज संविधान के दायरे में हो। नहीं तो संविधान के दायरे में ही बैठकर, भाई संविधान के दायरे में ही बैठकर अगर कोर्ट कुछ कहेगा तो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? माने ना सर राम मंदिर को। ये तो आप भी वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे अमानतुल्लाह खान कर रहा है कि भाई जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसकी लिस्ट मुझे दो, मैं बुलडोजर चलाऊंगा। बाबरी मस्जिद के कानून को, फैसले को क्या हम नहीं माने ना सर? आज राम मंदिर बन रहा है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं अवधेश जी, यहाँ जो भी चीज माननी है वो इनकी मर्जी पर है कि हम वो मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, और ये नहीं मानेंगे तो फिर भीड़ तंत्र चलेगा। अवधेश जी, सुशांत जी, अबे तो सुशांत जी, नहीं, एक मिनट कादरी साहब, आपने अपनी बात बता दी कि भैया जो भी हमारे संविधान के विरुद्ध होगा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं सुशांत जी कि ये एक मानसिकता लंबे समय से आजादी के बाद बनी हुई थी और स्वयं मुसलमानों के लिए घातक रही है कि हम कहीं संविधान से और व्यवस्था से इतर हमारा सब अपना कानून है, एक इस्लाम के तहत हम चलेंगे, और वो दुनिया से अलग है। माने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का इस्लाम अरब के इस्लाम से अलग है। तो वो जो एक मानसिकता थी उस पर पहली बार ये चोट हो रही है, बदल आ रही है। ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं। क्या इस्लाम ये कह रहा है कि कोर्ट के आदेश को हम मत मानो जो आप कह रहे हैं कि हमारा संविधान कहेगा? अगर आप में थोड़ा भी गैरत है, थोड़ी ईमानदारी है, तो कम से कम मुसलमानों को ही आगे आगे कहना चाहिए कि हम भी चलते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद का वीडियोग्राफी हमारे सामने हो और वो वीडियोग्राफी कोर्ट के सामने पेश की जाए। लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि सब मस्जिद को लेकर बैठो जहां जहां दावा है, और बैठो और हम बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और हम तय कर लेंगे। अरे सुनिए सर, एक अयोध्या के लिए 1949 से लेकर के और 2019 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। तो आप समझिए 70 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी है, और उसको भी अभी आपने बोल दिया। ओवैसी साहब कहते हैं कि वो कानूनी रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई आदेश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोका है कि वीडियोग्राफी नहीं हो, तो बार बार आप और ओवैसी साहब भाई मौलाना अली कादरी, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश बता दें सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा हो कि वहां सर्वे नहीं हो। अरे जिसने कहा हो कि भाई वीडियोग्राफी सुप्रीम नहीं हो। कोर्ट का आदेश जो वर्शिप एक्ट है सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो ये नहीं कहता कि आप वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, वो कह रहे आप स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप सर आज आप कैमरे पर बैठे हैं तो इसका मतलब आप अवधेश कुमार थोड़ी हो गए, आप मौलाना अली कादरी हैं, चाहे कितनी देर कैमरे के सामने बैठिए। तो अगर वो मस्जिद है और कैमरे के सामने मस्जिद दिखेगी तो उसका स्टेटस को थोड़ी चेंज हो जाएगा। मस्जिद ही है, मस्जिद को कोई स्टेटस चेंज ही नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कबूली नहीं की जाएगी। अरे भाई वो तो स्टेप 2 है ना। शहजाद पूनावाला, मुझे ये बताइए, ये जो 1991 में एक बड़ा सेक्युलर कानून आ गया, वो फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर, उसको आप लोग हटा क्यों नहीं देते? सारी जड़ तो वही है। वो कानून अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत चैलेंज हुआ है, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये संविधान और ये जो कहते हैं पार्लियामेंट के कानून की इतनी वकालत करते हैं हर कानून की, तो ये सीए का कानून भी तो पार्लियामेंट नहीं पास किया था और उस पर तो स्टे लगा नहीं है, उसकी तो खुल के मुखालफत करते हैं। अब दूसरी बात है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना मौलाना साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं, कितने प्रावधान है इस 1991 कानून में और कौन से प्रावधान का उल्लंघन इस सर्वे से हो रहा है? और आपको पता है, वो जज को नहीं पता था जिसने आदेश पारित किया, आपके वकील, उन्होंने यही तर्क दिए कि 1991 के कानून का उल्लंघन है, वीडियोग्राफी मत कराइए। कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल करवाएंगे, कोई वायलेशन नहीं है। आप मुझे बता दो कौन से प्रावधान का वायलेशन है। चलिए आप बता दीजिए, मैं सरकार के संज्ञान में लाता हूं। आप बताइए कौन से प्रावधान का, प्रावधान का नंबर बताइए। सुनिए शहजाद साहब, ये सरकार के संज्ञान में आप भी ला सकते हैं, हम भी ला सकते हैं, आपकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है। ये सारी बहस हो गई कोर्ट में। हम प्रधानमंत्री मानते हैं नरेंद्र मोदी को, आपकी जो है आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए, आपके मानने, आप उपकार नहीं कर रहे, मेहरबानी नहीं कर रहे कोई, ये कान खोल के सुन लो। नहीं, आप ये फसाद की बात करके आने के बाद कि हम प्रधानमंत्री। अच्छा एक मिनट शहजाद भाई, एक मिनट, माने ना माने उससे कोई, शहजाद भाई एक मिनट, अली कादरी साहब एक बात बताइए, कल फिर सुनवाई होनी है, ठीक? अब अगर कल कोर्ट ने कह दिया कि एकदम मस्जिद के अंदर जाके वीडियोग्राफी कीजिए, मानेंगे? जी देखिए सर, कोर्ट के आदेश के पालन करवाना प्रशासन का काम है और वहां पर योगी राज है। आप मानेंगे कि नहीं ये बता दीजिए ना, प्रशासन को क्या है भाई? आप बोल रहे कोर्ट, आप इतनी देर से कोर्ट कह रहे हैं। नहीं सुनिए, मैं खुद ही अपील करूंगा कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आए तो सारे मुसलमान कॉपरेट करें और वीडियोग्राफी करवाएं, क्योंकि कोर्ट का पालन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी। अच्छा, फिर आप मुझे ये नेक्स्ट बात बताइए कि
चूंकि इतना आप भाईचारे की बात करते हैं, अंदर मान लीजिए शिवलिंग दिखे, अंदर नंदी दिखे, अंदर जो है वो हिंदू मंदिर के चिन्ह दिखे, वीडियोग्राफी में आ जाए, फिर क्या करना चाहिए? जी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना नहीं सुनने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उसके बाद हो। सुप्रीम कोर्ट जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहे कि फिर अब वहां मंदिर ही बन जाने दो, फिर आपने बना लिया ना बाबरी मस्जिद को खींचकर, फिर बाबरी मस्जिद, फिर बात है ना सर। अरे सुप्रीम मौलाना कोर्ट के आदेश साहब, पर तो सुने आप। मौलाना सर आप मौलाना कहते हैं साहब, बाबरी मस्जिद या काशी विश्वनाथ या ज्ञानवापी मस्जिद, जो दूसरा पक्ष है वो ये भी तो कहता है ना सर कि वो औरंगजेब आया जिसको हम नहीं मानते कि वो हमारे यहाँ का कोई था, हम आपको हिंदुस्तानी हम तो मानते हैं मुसलमान सर। मानते हैं, आप हिंदुस्तानी अरे हम तो मुसलमान मानते हैं, हैं। आप उस औरंगजेब के एक बनाए मस्जिद से क्यों कनेक्टेड है? उसको बोलिए जाओ। देखिए आप, कल के दिन सुशांत और अगर शहजाद इत्तेफाक से मस्जिद बना दे, उसके बाद तहफ्फुज मैं करूंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बराबर, चाहे सुशांत बनाए चाहे शहजाद बनाए, लेकिन मैं करूंगा उस मस्जिद की हिफाजत। मौलाना साहब, सुशांत जी ने आपको तो देखिए, मैं किसी के मुंह पर प्रशंसा नहीं करता हूं, देश के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, आप लोगों को एक्सपोज कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वहां हनुमान मंदिर दिखे, फलाने दिखे, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे उसके बाद हमारे पास जब कोई चारा नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। ये जो मानसिकता है आपकी ना, वो इन्होंने अभी एक्सपोज कर दिया है कि नहीं कल आएगा तो हम अपील करेंगे, जैसे पहले कोर्ट का आदेश नहीं है। तो अगर हनुमान जी और विग्रह दिख जाएंगे तो मुझे ये सुप्रीम कोर्ट बताइए, में जाएंगे। शहजाद आपने पूनावाला, बाबरी मस्जिद तोड़ के बना दी है एक में। तो ये जो आप लोग अभी जो बात कर रहे हैं, और जो ऐसे अब्बास भाई एक लाइन का जवाब नहीं दे सके आपकी कि ये बता दो, और लाइन का जवाब नहीं दे सके, तो इससे क्या है, देश के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। और ये अंतिम लाइन, ये दोनों जगह शहजाद भाई के लिए भी, पूरी बीजेपी के लिए भी है कि इस मानसिकता के लोग अगर हैं, आप सोचते हैं कि बिना बल प्रयोग के हम सर्वे करा लेंगे और अतिक्रमण हटा लेंगे, तो सुन लीजिए ये दो प्रतिनिधि की आवाज। शहजाद भाई 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय नहीं है। सुशांत जी एक मिनट देखिए, एक चीज मैं अवधेश जी को बता दूं, अवधेश जी की सारी चिंताएं सही है, परंतु मैं आपको बता दूं जो कार्रवाई करनी है और जिस प्रकार से कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई होती है। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है टेलीविजन चैनल पर, और जब होगी तो इन्हीं लोगों की आवाज निकलेगी बिलबिलाते हुए कि कार्रवाई क्यों हो गई। तो कार्रवाई तो होगी, पर उसको टीवी पे अनाउंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता बहुत है शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। मैं बस इतना कह रहा हूं, ये देश सारे धर्म के लिए बराबर है, देश का कानून सबके लिए बराबर है। अगर बार बार ऐसी घटनाएं होंगी कि लोग ये पूछने लगें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही तरफ से विरोध होता है, तो इसको लेकर चिंता और मंथन उस एक तरफ को करना चाहिए कि क्यों हम पर प्रश्न उठ रहे हैं। बाकी देश का कानून का पालन तो होगा ही होगा।